नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। आज की कहानी के सफर में हम उस सदी की तरफ लौट रहे हैं जहां एक बच्चा अपमान से उठा, एक युवक संघर्ष से गुजरा और एक इंसान ने पूरी सभ्यता की दिशा बदल दी। यह कहानी किसी रैली, किसी आंदोलन या किसी कानून से शुरू नहीं होती है। यह शुरू होती है एक छोटे से बच्चे से जिसे स्कूल में बैठने के लिए चटाई अलग दी जाती थी, पानी पीने के लिए घड़ा छूने की इजाजत नहीं थी और समाज उसे इंसान नहीं अछूत कहकर पुकारता था। लेकिन वही बच्चा आगे चलकर भारत को संविधान देता है, करोड़ों लोगों को मानव होने का अधिकार देता है और एक ऐसी क्रांति की नींव रखता है जो सदियों पुराने अन्याय को चुनौती देती है। आज की कहानी में हम बात करेंगे उस बचपन की जिसमें घाव थे, उस युवा अवस्था की जिसमें आग थी और उन ऐतिहासिक फैसलों की जिन्होंने भारत का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आइए शुरू करते हैं सम्मान, समानता और संघर्ष की इस यात्रा को। भारत की आजादी की कहानी नेताओं, क्रांतिकारियों और बड़े बड़े आंदोलनों से भरी है, लेकिन एक कहानी ऐसी भी जो ना किसी रैली से शुरू होती है, ना किसी हथियारबंद संघर्ष से। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे से, एक ऐसे बच्चे से जिसकी लड़ाई शुरुआत से ही अपने अस्तित्व के लिए थी। एक बच्चा जिसे समाज ने पहले दिन से इंसान नहीं अछूत कहा। स्कूल में उसकी जगह आखिरी पंक्ति में तय कर दी जाती थी। मास्टर की नजरें उसके जवाब पर नहीं, उसकी जाति पर होती हैं। वह प्यासा होता है लेकिन पानी के घड़े को छू भी नहीं सकता क्योंकि उसका छूना पाप माना जाता है। सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसे रोज बताया गया कि वह कमतर है, वह अलग है, वो समाज के लिए अप्रियस है। लेकिन क्या किसी को अंदाजा था कि यही बच्चा जिसे दूसरों की छाया तक छूने नहीं दी जाती थी, एक दिन पूरे देश का भविष्य लिखेगा। वही बच्चा आगे चलकर भारत को उसका संविधान देगा, उसे समानता, अधिकार और सम्मान का रास्ता दिखाएगा और उस समाज के सामने सच का आईना रख देगा जिसने उसे इंसान मानने में भी हिचक दिखाई थी। कहानी के इस सफर की शुरुआत डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के उस वक्त से जहां पर कदम पर दर्द था, जहां हर कदम पर दर्द था, हर मोड़ पर भेदभाव था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हिम्मत, संघर्ष और वो आग थी जिसने एक बच्चे को इतिहास का सबसे बड़ा सामाजिक सुधारक बना दिया। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वो अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। इनके पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल थे जो कि ब्रिटिश सेना में थे। बी.आर. अंबेडकर के पिता संत कबीर के अनुयायी थे। भीमराव रामजी अंबेडकर लगभग 2 साल के थे तब उनके पिता रिटायर हो गए थे। जब वो केवल 6 साल के थे तब उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। बाबा साहेब की प्रारंभिक शिक्षा बंबई, यानी जिसे अब मुंबई कहा जाता है। अपने स्कूली दिनों में ही उनके गहरे सदमे के साथ इस बात का एहसास हो गया कि भारत में छुआछूत क्या होता है। अंबेडकर अपनी स्कूली शिक्षा सतारा में ग्रहण कर रहे थे तब उनकी माता का निधन हो गया था। ऐसे में चाची ने उनकी देखभाल की। बाद में वो मुंबई चले गए। मैट्रिक करने के बाद 1907 में उनकी शादी बाजार के खुले शेड के नीचे हुई। अपनी स्नातक की पढ़ाई उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से पूरी की, जिसके लिए उन्हें बड़ौदा के सयाजी राव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है। स्नातक की शिक्षा अर्जित करने के बाद उन्हें अनुबंध के अनुसार बड़ौदा संस्थान में शामिल होना पड़ा। जब वो बड़ौदा में थे तभी उन्होंने अपने पिता को खो दिया। 1891 मध्य प्रदेश के महू में अंबेडकर का जन्म। स्कूल में नहीं मिला सम्मान, हुआ जातिगत अपमान। स्कूल में अलग चटाई, आखिरी लाइन में जगह।
गरीबी की दीवार, जाति का शिकंजा। बचपन से देखी भेदभाव की दीवारें। घर में संसाधन कम, लेकिन सपने और संकल्प में था दम। भीमराव रामजी अंबेडकर एक दलित महार परिवार में जन्मे, उस दौर में जब जन्म ही इंसान की किस्मत तय कर देता था। जिस घर में उन्होंने आंख खोली वो सिर्फ गरीबी से नहीं बल्कि समाज की बनाई गई दीवारों से घिरा हुआ था। लोग उन्हें नाम से नहीं, जाति से पहचानते थे, अछूत। और ये शब्द सिर्फ गाली नहीं था, ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर एक ऐसा शिकंजा था जिसे तोड़ना लगभग असंभव माना जाता था। स्कूल में उनकी जगह क्लास के भीतर नहीं थी, उन्हें बैठना होता था दरवाजे के पास एक कोने में, जहां से न शिक्षक ठीक से दिखते थे और ना बोर्ड। बैठने के लिए एक पुरानी फटी हुई चटाई जिसे बाकी बच्चे छू भी नहीं सकते थे, क्योंकि उसे छूना उनके हिसाब से अशुद्ध होता था। पानी पीने का समय सबसे अपमानजनक होता था, उन्हें घड़ा छूने की इजाजत नहीं थी। तब तक प्यास इंतजार करती थी जब तक स्कूल का कोई पीओ आकर ऊपर से पानी डालकर उन्हें ना पिलाए। लेकिन भीमराव ने टूटना नहीं चुना। दर्द था, भेदभाव था, बेइज्जती रोज मिलती थी, लेकिन भीतर एक आग थी, पढ़ाई की, बदलाव की और खुद को साबित करने की। उनके पिता रामजी और माता भीमाबाई ने शिक्षा को ही मुक्ति का रास्ता माना। घर में पैसे कम थे, सुविधाएं लगभग ना के बराबर थीं, लेकिन किताबों के प्रति सम्मान और उम्मीद हमेशा बड़ी थी। यहीं से शुरू हुई अंबेडकर की पहली लड़ाई, इंसान होने के हक की लड़ाई। एक ऐसी लड़ाई जिसमें हथियार किताबें थीं, ढाल हिम्मत थी और दुश्मन का समाज वो एहसास जो उन्हें बराबरी का अधिकार देने से इनकार कर रहा था। एल्फिंस्टोन कॉलेज में दाखिला। महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने पहचानी प्रतिभा। उच्च शिक्षा से मिली नई ऊंचाइयां। अंबेडकर के जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनी शिक्षा। तमाम भेदभाव के बीच उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। बॉम्बे के एल्फिंस्टोन कॉलेज में दाखिला लेना किसी दलित के लिए उस समय लगभग चमत्कार जैसा था, लेकिन भीमराव ने इसे मुमकिन किया। इसके बाद बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने उनकी प्रतिभा पहचानी और विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी। वो अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां दुनिया ने एक दलित भारतीय को सिर्फ स्टूडेंट के रूप में देखा, अछूत के रूप में नहीं। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति में उच्च अध्ययन किया, रिसर्च किया और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की दिशा में आगे बढ़े। ये यात्रा बताती है कि भेदभाव ने उन्हें रोका नहीं बल्कि और ऊंचा उड़ाया। अंबेडकर बार बार कहते थे कि शिक्षा एक हथियार है जिसे समाज बदला जा सकता है, और उन्होंने इसे अपने जीवन में साबित किया। बाबा साहेब अंबेडकर का बचपन दर्द से भरा था, लेकिन उस दर्द को उन्होंने बोझ नहीं बनने दिया। उन्होंने उसे अपनी ताकत, अपनी आवाज और अपने संकल्प का सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उनके सामने जाति की लोहे की बेड़ियां थीं, जो पीढ़ियों से किसी ने तोड़ी ही नहीं थी, लेकिन बाबा साहेब ने उन बेड़ियों को सिर्फ तोड़ा नहीं, उन्हें चकनाचूर कर दिया। घोर गरीबी थी, किताब खरीदने के पैसे नहीं, जूते फट जाते थे, कपड़े घिस जाते, पर उनकी आंखों में एक अलग ही आग थी। मुझे पढ़ना है, मुझे बदलना है, मुझे लड़ना है। उन्होंने गरीबी को अपनी रुकावट नहीं बल्कि अपनी उड़ान का ईंधन बना दिया। समाज ने उन्हें अछूत कहा, एक ऐसा शब्द जिसमें अपमान भी था और बहिष्कार भी, लेकिन उन्होंने उसी शब्द को चुनौती दी और कहा कि मैं अछूत नहीं, मैं इंसान हूं, और इंसान का हक किसी राजा, किसी जाति, किसी धर्म का मोहताज नहीं होता। बाबा साहेब हमें सिर्फ संविधान नहीं देकर गए, वो हमें ये विश्वास देकर गए हैं कि अगर हिम्मत हो, शिक्षा हो और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपके रास्ते को नहीं रोक सकती। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए।
राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या आप जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का नाम हमेशा भीमराव रामजी अंबेडकर नहीं था। बचपन में उनका सरनेम अंबावडेकर था, क्योंकि उनका परिवार महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबावडे गांव से था। लेकिन स्कूल के शिक्षक महादेव अंबेडकर ने प्यार से उनका नाम बदलकर अंबेडकर कर दिया। एक छोटे से नाम के बदलाव ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी और भविष्य में उन्हें देश के सबसे बड़े समाज सुधारकों में से एक बना दिया। क्या आप जानते हैं कि उनके जीवन में केवल जातिगत भेदभाव ही संघर्ष नहीं था। बाबा साहब ने समाज की महिलाओं के लिए भी बड़ी लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने हमेशा यह माना कि समानता सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी होनी चाहिए। शिक्षा, सामाजिक अधिकार, नौकरी और सुरक्षा, इन सब में महिलाओं को समान अवसर दिलाने की उनकी सोच उस समय के समाज के लिए बेहद क्रांतिकारी थी। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। भारत के संविधान निर्माता, समाज सुधारक और उन बदलावों के प्रेरक जिनसे पूरी पीढ़ी के जीवन बदल गए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की कहानी सिर्फ उनके नाम या पदों तक सीमित नहीं है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी और भारत के श्रमिकों के लिए काम के नियमों में क्रांतिकारी बदलाव किए। वो न केवल भारत के पहले कानून मंत्री बने बल्कि संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में भारतीय संविधान की नींव रखने वाले भी बने। आजाद भारत के बने पहले कानून मंत्री। भारत के आजाद होने के बाद जब देश को कानूनी रूप से मजबूत आधार देने की जरूरत थी, तब बाबा साहेब को भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई सामाजिक सुधारों की नींव रखी थी। असली सरनेम था अंबावडेकर। डॉक्टर अंबेडकर का असल उपनाम अंबावडेकर था। ये उनके पैतृक गांव अंबावडे, जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। हालांकि स्कूल के एक शिक्षक महादेव अंबेडकर ने प्यार से उनका नाम बदलकर अंबेडकर कर दिया था। तब से वो इसी नाम से जाने जाते हैं। श्रमिकों के लिए बदले नियम। 1942 में भारतीय श्रम सम्मेलन के 7वें सत्र में उन्होंने काम के घंटों को 12 से घटाकर 8 घंटे करवा दिया था। इससे मजदूर वर्ग को बेहद राहत मिली थी। डबल डॉक्टरेट पाने वाले बने पहले भारतीय। डॉक्टर अंबेडकर न केवल विदेश से इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट लेने वाले पहले भारतीय थे, बल्कि दक्षिण एशिया में इकोनॉमिक्स में डबल डॉक्टरेट प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति भी थे। भाषाओं और धर्मों का था ज्यादा ज्ञान। बाबा साहिब को 9 भाषाओं का ज्ञान था। उन्हें हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, फारसी, फ्रेंच, जर्मन और गुजराती भाषा आती थी। 21 वर्षों तक विश्व के प्रमुख धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया था। राज्यों के विभाजन का सुझाव। अपनी किताब थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स 1955 में उन्होंने ही सबसे पहले मध्य प्रदेश और बिहार को विभाजित करने का सुझाव दिया था। यही विचार साल 2000 में जाकर साकार हुआ, जब छत्तीसगढ़ और झारखंड बने।
बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिखा दिया कि नाम, जाति या परिस्थितियां किसी को उसकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। उनका जीवन सिर्फ व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि संघर्ष, हिम्मत और समाज सुधार की मिसाल है। एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने शिक्षा और ज्ञान के जरिए न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए रास्ता बनाया। महिलाओं के अधिकार हो, श्रमिकों के नियम हो, भाषाओं और धर्मों का ज्ञान या संविधान निर्माण की जिम्मेदारी, हर क्षेत्र में उन्होंने नई मिसाल कायम की। आज जब हम भारत के लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि ये संविधान, ये अधिकार, ये समानता उस छोटे से बच्चे और उस बड़े समाज सुधारक की मेहनत और दूरदर्शिता का नतीजा है। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत में महिला सशक्तिकरण की पहली बड़ी पहल की नींव बाबा साहब अंबेडकर ने रखी थी। 5 फरवरी 1951 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया, जो महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक ऐतिहासिक प्रयास था। इस बिल में महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में हक, तलाक का अधिकार, विधवा विवाह को मान्यता, बहुविवाह पर रोक जैसी बातें शामिल थी। लेकिन इस बिल ने संसद में ही तहलका मचा दिया। विरोध, बहस और प्रदर्शन हर जगह चर्चा का केंद्र बना। आज हम आपको बताएंगे उस बिल के पीछे की कहानी और बाबा साहब के संघर्षपूर्ण सोच की। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। हिंदू कोड बिल पेश करने के समय संसद में 3 दिनों तक बहस चली। बिल करने वालों का तर्क था कि क्यों सिर्फ हिंदुओं के लिए नया कानून, क्या इसे सभी धर्मों पर लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, महिलाओं को बराबरी के अधिकार दिलाना जरूरी है। इस बिल में महिलाओं को तलाक का अधिकार, संपत्ति में समान हक, विधवा विवाह की मान्यता और बहुविवाह पर रोक जैसी क्रांतिकारी बातें शामिल थी। बिल संसद में पेश होते ही विरोध और प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग सड़कों पर उतर आए और राजनीतिक हंगामा बढ़ गया। लेकिन बाबा साहब डरे नहीं। उन्होंने दृढ़ता से कहा, समानता और न्याय के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। विरोध के चलते ये बिल तत्काल पास नहीं हो सका। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। हिंदू कोड बिल, महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में अधिकार, तलाक का अधिकार, बहुविवाह पर रोक, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता, समानता और न्याय के लिए पहला कदम। बाबा साहब की दूरदर्शिता और विरासत। डॉक्टर अंबेडकर ने यह साबित किया कि सामाजिक सुधार आसान नहीं होते। उनका संघर्ष सिर्फ कानून बनाने का नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करने का था। देश के शोषितों और वंचितों की आवाज आजाद भारत में 6 दिसंबर 1956 को हमेशा के लिए दर्ज हो गई। बाद में 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके प्रयासों ने दिखाया कि बदलाव की राह कठिन होती है, लेकिन दृढ़ संकल्प और हिम्मत से हर दीवार टूट सकती है। आज भी हिंदू कोड बिल और बाबा साहब के विचार हमें याद दिलाते हैं कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ अधिकार
अधिकारों की लड़ाई नहीं बल्कि समाज की आत्मा बदलने की कोशिश है। और यही वो मोड़ था जहां बाबा साहब सिर्फ एक कानून मंत्री नहीं रहे, वो महिलाओं की आवाज, उनका हक और उनकी उम्मीद बन गए। संसद के विरोध, समाज के दबाव और राजनीतिक हलचल के बीच भी उन्होंने स्पष्ट कहा, महिलाओं को बिना अधिकार दिए कोई भी समाज प्रगतिशील नहीं बन सकता। आज हम जिस महिला सशक्तिकरण की बात इतनी सहजता से करते हैं, उसकी पहली ईंट बाबा साहब ने रखी थी। उस समय के समाज में विधवा विवाह को मान्यता देना, तलाक का अधिकार देना या संपत्ति में बराबर की बात करना, ये सब किसी क्रांति से कम नहीं था। यहीं से शुरू हुआ था वो संघर्ष जिसने आने वाली पीढ़ियों की सोच बदली और भारत के सामाजिक ढांचे को एक नई दिशा दी। बाबा साहब अम्बेडकर ने साबित कर दिया कि न्याय और समानता के लिए लड़ाई कभी आसान नहीं होती, लेकिन उसे लड़ना जरूरी होता है। हिंदू कोड बिल भले ही तत्काल पास न हो सका, लेकिन ये भारत में महिलाओं के अधिकारों की नींव बन गया। बाबा साहब की दूरदर्शिता और साहस ने समाज को ये सिखाया कि अधिकारों की मांग करना अपराध नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब हिम्मत हो, न्याय के लिए खड़े होने का साहस हो, तो कोई भी बाधा आपके रास्ते में टिक नहीं सकती। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कभी सोचा है एक ऐसी महान आत्मा जिसने भारत का संविधान लिखा, जिसने करोड़ों लोगों को मानव होने का हक दिलाया, उसने आखिरकार हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? यह निर्णय किसी गुस्से का नतीजा नहीं था, एक जीवन भर के अपमान, भेदभाव और संघर्ष की आग से निकला हुआ फैसला था। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। अंबेडकर के हिंदू धर्म छोड़ने के पीछे कई कारण हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी बायोग्राफी वेटिंग फॉर अ वीजा में ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जिससे हिंदू धर्म से उनका मोह भंग हुआ। बचपन में अंबेडकर के साथ भेदभाव की घटनाएं हुई। मां की मृत्यु के बाद अंबेडकर अपनी काकी के साथ सतारा में रहते थे। अंबेडकर लिखते हैं, मेरे पिता कोरीगांव के खाटप में सरकारी नौकरी करते थे और खजांची थे, इसलिए हमें देखने के लिए सतारा आना उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने हमें चिट्ठी लिखी कि हम गर्मियों की छुट्टी में कोरीगांव आ जाएं। हम कोरीगांव के नजदीक स्टेशन मसूर उतरे। शाम हो रही थी। पिताजी ने सवारी भेजने को लिखा था, लेकिन वहां कोई सवारी नहीं पहुंची। कुछ देर बाद स्टेशन मास्टर पास आया और पूछा, यहाँ क्यों रुके हुए? हमने अच्छे और महंगे कपड़े पहने थे। हमारी बातचीत से भी कोई नहीं पहचान सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। ब्राह्मणों के बच्चे समझकर वो हमारी परेशानी से काफी दुखी हुए। उन्होंने बातचीत में पूछ लिया तो मैंने बता दिया कि हम महार हैं। अचानक उनके चेहरे के भाव बदल गए। वो वहां से चले गए। वेटिंग फॉर अ वीजा में अंबेडकर कहते हैं, जानता था कि मैं अछूत हूँ। अछूतों को कुछ अपमान और भेदभाव तो सहना ही पड़ता है। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आज भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। इनके परिनिर्वाण दिवस पे हमने कोटि से नमन करते हुए उनके विचारों का वादन करते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि परिनिर्वाण, कोई भी परिनिर्वाण दिवस हो, मृत्यु हो, वो किसी भी व्यक्ति के जीवन संघर्ष की एक गाथा होती है और वहाँ से पूरा का पूरा उसकी उपलब्धियों का किए गए आंदोलन को हम जान सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आज पूरा देश याद कर रहा है, पूरी दुनिया के लोग याद कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भारत का एक संविधान दिया, जो निश्चित रूप से इस देश की आज़ादी के मुक्ति का दस्तावेज है। भारत का संविधान है तो हम पूरी दुनिया में एक भारत के संविधान को हम याद करते हैं और एक शानदार हमारा ये सर्वोपरि संविधान है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर देखा जाए तो इस देश में पहली बार महिलाओं की अधिकार को लेकर के जो हिंदू कोड बिल उन्होंने अंबेडकर ने छोड़ा हिंदू धर्म।
जातिगत भेदभाव के चलते उठाया कदम। अंबेडकर ने अपनाया था बौद्ध धर्म। अंबेडकर ने ली थी 22 प्रतिज्ञाएं। ये वही अनुभव थे जिन्होंने बाबा साहब को एक कठोर सच के सामने खड़ा किया। हिंदू धर्म में जन्म लेने वाला दलित मरते दम तक दलित ही रहता है। उन्होंने कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ था, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ये मेरे हाथ में है। ये निर्णय धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि दमन के खिलाफ, अमानवीय परंपराओं के खिलाफ, हजारों साल पुराने अन्याय के खिलाफ एक क्रांति थी। अंबेडकर का धर्म त्याग सिर्फ एक निजी फैसला नहीं था, ये सदियों की बेड़ियां तोड़ने का घोषणा पत्र था। ये एक आवाज थी, मनुष्य का सम्मान किसी भी धर्म से बड़ा है और समानता किसी भी शास्त्र से ऊपर है। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। तो आज की इस यात्रा में हमने देखा कि कैसे अपमान से उठने वाला एक बच्चा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पूरे देश की बराबरी की उम्मीद बन गया, जिसे पानी तक छूने नहीं दिया गया। वही इंसान आगे चलकर हर भारतीय को उसका हक दिलाने वाला संविधान लिख गया। समाज ने दरवाजे बंद किए, वही इंसान करोड़ों लोगों के नए दरवाजे खोल गया। बाबा साहब ने हमें सिखाया कि संघर्ष ही ताकत है और बराबरी कोई भीख नहीं, हमारा अधिकार है। अंबेडकर किसी किताब का हिस्सा नहीं, वो हर उस दिल में जिंदा है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।